अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जब भी अमेज़ोन पर सेलिंग करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम जिस मार्केट प्लेस पर सेलिंग करने जा रहे हैं उस मार्केट प्लेस पर सेलिंग के लिए हम किस कंपनी को अटैच कर रहे हैं। नॉर्मली जो माइंडसेट है अमेज़ोन में वो ये है कि हम जिस मार्केट पे सेलिंग कर रहे हैं हम उसी कंट्री की कंपनी अटैच करें उस मार्केट प्लेस के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम अमेज़ॉन यूएसए पर सेलिंग कर रहे हैं तो 90% ये देखा गया है कि लोगों का ये माइंडसेट है कि हम यूएस एलएलसी ही साथ अटैच करें और उसकी डिटेल्स पे हम बिजनेस अपना करें, जबकि हम किसी दूसरी कंट्री की कंपनी भी उस मार्केट प्लेस पे अटैच कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम किसी दूसरी कंट्री की कंपनी रजिस्टर्ड की हुई भी अमेज़ॉन यूएसए पर या किसी भी मार्केट प्लेस पे अटैच कर सकते हैं। हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। वो सिनेरियो ये है कि हमने अमेज़ॉन यूएसए पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद उस सेलर अकाउंट को हमने अपडेट किया यूके की लिमिटेड कंपनी से। यूके में हमने एक लिमिटेड कंपनी अपनी रजिस्टर कराई, उसका बैंक अकाउंट क्रिएट किया और वो हमने अपडेट कर दी अमेज़ॉन यूएसए की मार्केट प्लेस के ऊपर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं और वो क्या हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस अभी करूंगा, लेकिन उनका सोल्यूशन भी मैं आपको देने जा रहा हूं। देखें, जो लोग ऑलरेडी अमेज़ॉन यूएसए पे सेलिंग कर रहे हैं यूके लिमिटेड कंपनी के साथ, तो शायद उनको ये बात पता भी नहीं होगी। आप जब अपने सेलर सेंट्रल के रिपोर्ट्स के टैब को क्लिक करते हैं, वहां पे पेमेंट्स की नीचे ऑप्शन आ रही होगी, उनके उसको क्लिक कीजिए। तो वहां ट्रांजैक्शन व्यू में आप जब जाएंगे और राइट साइड पे आपके जो लास्ट कॉलम आ रहा होगा अमाउंट का, किसी भी ट्रांजैक्शन के किसी भी अमाउंट को आप क्लिक करें तो वो आपको उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखाएगा और आप देख के हैरान होंगे कि उस डिटेल के अंदर आपको अमेज़ॉन टैक्स चार्ज कर रहा है एफपीए फीस के ऊपर। जी बिल्कुल, मैं रिपीट करता हूं, आपने अगर अपने यूएसए की मार्केट प्लेस पे यूके लिमिटेड कंपनी अटैच की हुई है तो अमेज़ॉन आपको हर ट्रांजैक्शन पे एफबीए फीस के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहा होता है एक सर्टेन अमाउंट का। और ना सिर्फ एफबीए फीस पर बल्कि अमेज़ॉन आपको पीपीसी पर एडवर्टीजमेंट पे भी टैक्स चार्ज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे मुल्क की कंपनी से सेलिंग कर रहे हैं तो अमेज़ॉन आपको उस पर टैक्स चार्ज करता है। तो अब सोचने की बात यह है कि ये सिनेरियो तो फिर ठीक ना हुआ कि इस पे अमेज़ॉन आपको एडवर्टीजमेंट पे भी टैक्स चार्ज कर रहा है और आपको एफबीए फीस पे भी टैक्स चार्ज कर रहा है। तो क्या ये टैक्स हम एग्जम्प्ट करा सकते हैं? और अगर करा सकते हैं तो कैसे करा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप इस टैक्स को एग्जम्प्ट करा सकते हैं। जो टैक्स अमेज़ॉन आपको चार्ज कर रहा है ना सिर्फ एफबीए फीस पर बल्कि एडवर्टीजमेंट पे भी, इन दोनों चीज़ों पर जो आपको टैक्स चार्ज हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है यूजुअली, मतलब आपकी सेल्स आप खुद देख सकते हैं हर ट्रांजैक्शन में जाके कि कितना अमाउंट वो आपको चार्ज कर रहा है एडवर्टीजमेंट पे भी और एफबीए फीस पर भी। तो इसको एग्जम्प्ट कराने का तरीका ये है कि आपने यूके लिमिटेड कंपनी जो आपने रजिस्टर कराई है यूके में, उस पे आप वैट रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जो कि आप नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपने यूके लिमिटेड कंपनी को वैट रजिस्टर करवा लेंगे और वैट रजिस्टर कराने के बाद आप अमेज़ॉन यूएसए पे अपने सेलर अकाउंट पे एक केस ओपन करेंगे अमेज़ॉन के साथ कि आप यूके में वैट रजिस्टर्ड हैं, आपकी कंपनी वैट रजिस्टर्ड है, तो जो टैक्स आपको अमेज़ॉन चार्ज कर रहा है एफबीए फीस के ऊपर और एडवर्टीजमेंट के ऊपर वो एग्जेम्प्ट किया जाए। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपको अमेज़ॉन एफपीए फीस के ऊपर और एडवर्टीजमेंट के ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट कर देगा। तो ये एक सिनेरियो था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आप किसी भी दूसरी मार्केट की कंपनी रजिस्टर करा के आप किसी और मार्केट प्लेस पे अमेज़ॉन पे जब सेलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल आप उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर कि अगर अमेज़ॉन आपको टैक्स चार्ज कर रहा है तो जिस मार्केट में आपकी कंपनी रजिस्टर है, चाहे वो यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है, आप वहां वैट या सेल टैक्स रजिस्टर हो जाएं और वो वैट नंबर या सेल टैक्स आईडी आप अमेज़ॉन को दे के कहें कि आप उस मुल्क में सेल टैक्स या वैट रजिस्टर्ड है, तो अमेज़ॉन आपको दूसरी मार्केट के अंदर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। और एक और बात भी आपको बता दूं कि अगर आप यूके लिमिटेड कंपनी पे वैट रजिस्टर कराते हैं तो आपको वैट पे नहीं करना यूके के अंदर,
क्योंकि सेलिंग तो आप यूएस में कर रहे हैं, आप तो यूके में नहीं कर रहे हैं। तो यूके में सिर्फ आपको वैट रिटर्न्स नील फाइल करने होंगे कि आपका कोई वैट नहीं बनता, जीरो वैट रिटर्न्स हैं आपके, लेकिन वो आपको फाइल करना होगा, जिसकी एक नॉमिनल सी फी आपको अपने अकाउंटेंट को देनी होगी। लेकिन दूसरे हाथ पे आप देखिए कि दूसरी तरफ आपको कितने ज्यादा पैसे बचेंगे जो आप यूएस के अंदर टैक्स एग्जेम्प्ट करा के बचा सकते हैं। तो अब वो लोग जो यूएस एलएलसी किसी भी वजह से रजिस्टर नहीं कराना चाह रहे, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर खर्चा ज्यादा आता है, वक्त ज्यादा लगता है, फिर हमारे जो बैंक अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शंस हैं वो भी लिमिटेड हैं यूएस के अंदर। तो अगर आप अपनी यूके लिमिटेड कंपनी से सेलिंग करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अमेजिंग ऑप्शन है कि आप कैसे अपने यूके के सेलर सेंट्रल पे जो टैक्स अमेजोन आपको चार्ज कर रहा है, सिर्फ एक दूसरे मुल्क की लिमिटेड कंपनी होने की वजह से या दूसरे मुल्क की कंपनी होने की वजह से वो आप एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा और बहुत सा फ़ायदा मिलेगा आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद। ऐसी और इस तरह की बहुत सी वीडियोस इंशाल्लाह आई विल कीप ऑन कमिंग विद सच टॉपिक्स एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।